Good afternoon, students. Today we are going to read the second lesson of your Beehive, which is the sound of music. This lesson has been divided in two parts. In first part of the lesson, we read about Evelyn Glennie. In this story, the complete life struggles are mentioned of Evelyn Glennie. Actually, Evelyn Glennie was disabled. She could not listen. I mean, she was deaf. In spite of disability, she got a very high rank in the world of music. Really, this is a very surprising fact. In her life, she had to struggle enough. The problem was that we can listen anything clearly, but it was not so with Evelyn Glennie. Evelyn Glennie was a deaf girl. Even then, she was inspired to get a high rank in the world of music. She struggled enough. On his way of her aim, so many problems came and she faced them boldly. When she was getting her education in music school, her classmates laughed at her when she tried to play on the xylophone. But it is said that nothing is impossible if you have made up your mind. So we can say Evelyn Glennie had made up her mind to achieve the goal of her life. And the goal of her life was to reach the supreme, the top of the world of music. तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये बताया कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपके इस बिहाइव का चैप्टर 2, जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। और मैंने आपको बताया कि आपका ये जो फर्स्ट पार्ट है वह एवेलिन ग्लेनी के बारे में है, जो कि एक बहरी लड़की थी और बहरी होने के बाद भी संगीत की दुनिया में वह महारत हासिल की। यह एक बहुत बड़ी चुनौती ही थी। तो आइए हम देखते हैं इस लेसन पे। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, ईश्वर ने भले ही उसकी श्रवण शक्ति छीन ली हो, सुनने की शक्ति छीन ली हो, बट ही हैज गिवन, लेकिन उन्होंने उसे दिया है बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यानी इसके बदले कुछ ऐसा दिया है जो कि असाधारण है। व्हाट वी हियर शी फील्स, और वह असाधारण बात क्या है? जो हम सुनते हैं वह महसूस करती है। यानी जो चीज हम सुन करके समझते हैं वह महसूस करती है। फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और हम में से किसी से भी ज्यादा गहराई से, यानी हम लोग भी उतनी गहराई से म्यूजिक को समझ नहीं सकते जितनी गहराई से वह महसूस कर लेती है। दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, और यही तो कारण है कि वह संगीत को इतने सुंदर तरीके से एक्सप्रेस कर पाती है, व्यक्त कर पाती है। तो यहां हमने देखा कि ईश्वर ने भले ही उसकी श्रवण शक्ति छीन ली थी, लेकिन उन्होंने इसके बदले उसे एक असाधारण गुण प्रदान किया था। और वह गुण क्या था? जो कुछ भी हम सुनते हैं
वह महसूस करती है, और हम सुनकर भी उसे इतने साफ सुथरे तरीके से व्यक्त नहीं करते जितना कि वह महसूस करके ही व्यक्त कर लेती है। यानी हम में से किसी से भी बहुत ही अच्छे ढंग से वह, बेहतर ढंग से वह एक्सप्रेस करती है, केवल महसूस करके। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन हु fought against a physical disability and made her life a success story। तो आइए हम एक ऐसे व्यक्तित्व की कहानी पढ़ें जो शारीरिक रूप से विकलांग होने के बाद भी अपने जीवन को सफलता की कहानी से जोड़ा, अपने जीवन को सफलता की कहानी से जोड़ा। आइए अब हम देखते हैं फर्स्ट पैसेज। रश आवर क्राउड्स जोस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। रश माने होता है भीड़। आवर क्राउड्स जोस्टल फॉर पोजीशन ऑन द ग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रुकती है तो वहां किस तरह की भीड़ होती है, धक्कम धुक्का है, यानी धक्का मुक्की। ठीक वही एक्टिविटी इस फर्स्ट लाइन में हम देखते हैं। रश आवर क्राउड्स यानी भीड़, जोस्टल यानी धक्का मुक्की करते हुए, फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म, भूमिगत चलने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लोगों की बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी और लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे थे। ए स्लाइट गर्ल, एक नन्ही सी बच्ची, स्लाइट का मतलब यहां लिटल से है, लिटल यानी साइज का नहीं, लेकिन चूंकि हम देखेंगे कि ये लड़की स्कॉटलैंड के गांव से संबंध रखती थी, अर्थात ग्रामीण लड़की थी। तो एक ग्रामीण लड़की के लिए शहर को फेस करना थोड़ा कठिन होता है, तो उसी वे में यहाँ स्लाइट का अर्थ आया है। ए स्लाइट गर्ल, एक नन्ही सी लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, हालांकि वह 17 ईयर्स की थी लेकिन फिर भी वह यंगर दिखाई देती थी। वाज नर्वस, घबराई हुई थी, येट एक्साइटेड, और उत्तेजित भी थी, एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। हालांकि पहले ही आपको बताया गया कि आप एवेलिन ग्लेनी की कहानी पढ़ रहे हैं जो कि डीफ थी, बहरी थी। तो वह क्या कर सकती थी? वह ट्रेन के चलने की कंपन को महसूस कर सकती थी। वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन यानी चलती हुई ट्रेन से जो कंपन होती है वह उस कंपन को अपने शरीर में, अपने शरीर के नसों में महसूस कर सकती थी। इट वाज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, यानी उस लड़की का आज पहला दिन था। कहाँ के लिए? एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी, लंदन के प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी में आज उसका पहला दिन था। एंड डाउंटिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश, और वास्तव में यह एक चुनौतीपूर्ण था और हिम्मत भरा एक चुनौती ही था एक नई नवेली लड़की के लिए जो कि स्कॉटलैंड के गांव से संबंध रखती थी। स्कॉटिश फॉर्म यानी स्कॉटलैंड के गांव से संबंधित, ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट, लेकिन वास्तव में इस लड़की के अंदर जो आकांक्षा थी संगीत के प्रति वह एक चुनौती ही थी। शी वॉज प्रोफाउंडली डिफ, मतलब एक सामान्य व्यक्ति से यानी हम लोगों की तुलना में उसकी संगीत में रुचि रखना एक बहुत बड़ी चुनौती ही थी, क्योंकि वह प्रोफाउंडली डिफ, प्रोफाउंडली यानी कंप्लीटली
सीरियसली, यानी वह पूर्ण रूप से बहरी थी। तो इस प्रथम पैसेज में हमने देखा भूमिगत ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रुकी, लोग जो है धक्का मुक्की करने लगे। उन धक्कों में एक नन्ही सी लड़की जो कि वाकई में 17 इयर्स की थी लेकिन देखने में बहुत कम की लगती थी, दिखाई दी। वह बहुत ही घबराई हुई थी और घबराहट के साथ साथ उसके अंदर उत्तेजना भी थी। क्यों? क्योंकि वह ट्रेन के चलने से उत्पन्न कंपन को अपने शरीर के नसों के द्वारा महसूस कर सकती थी। आज उसका लंदन के प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी में पहला दिन था, जो कि संगीत का स्कूल है, और वाकई में यह एक नई नवेली फ्रेश लड़की के लिए चुनौती भरा संघर्ष ही था, क्योंकि वह पूर्ण रूपेण बहरी थी। आइए देखते हैं दूसरा पैसेज। एवेलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, यानी एवेलिन की श्रवण शक्ति, सुनने की शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो रही थी। ग्रेजुअल का मतलब होता है स्लोली स्लोली। एवेलिन ग्लेनी की श्रवण शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो रही थी, कम हो रही थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन शी 8 years old. एवेलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। कहने का मतलब यह है कि एवेलिन की जो मां थी उसे, एवेलिन जब 8 वर्ष की थी तभी उसे पता चल गया था कि एवेलिन को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। हर मदर रिमेंबर्स, उसके मां को याद है, नोटिसिंग समथिंग रॉन्ग, यानी उसने देखा था कि समथिंग रॉन्ग है, कुछ गलत है। व्हेन द 8 year old एवेलिन, जब 8 वर्ष की एवेलिन वाज वेटिंग, प्रतीक्षा कर रही थी, टू प्ले द पियानो, पियानो बजाने का। पियानो क्या है? पियानो इज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। पियानो इज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो पियानो बजाने के लिए वह वेट कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम, वहां जितने भी लोग थे उनमें से किसी ने उसका नाम पुकारा। एंड शी डिड नॉट मूव, और वह हिली नहीं। यानी उसका नाम पुकारा गया लेकिन उसके शरीर में कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई। आई सडनली रियलाइज्ड, अचानक मैंने एहसास किया, शी हैड नॉट हियर्ड, कि उसे सुनाई नहीं दिया। सेज इसाबेल, यानी इसाबेल कौन है? एवेलिन ग्लेनी की मां है। वो बताती हैं कि जब एवेलिन 8 वर्ष की थी और एक दिन उसे पियानो बजाने के लिए कहा गया, उसका नाम अनाउंस किया गया, तो वह हिली भी नहीं। और उसी समय इसाबेल, जो कि उसकी मां है, उन्हें एहसास हो गया कि उनकी लड़की नहीं सुन सकती थी। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. इतना ही नहीं, एवेलिन अब छिपाने का प्रयास करने लगी अपने बहरेपन को। किन से? अपने मित्रों से, अपने शिक्षकों से। हालांकि वह बहरी थी लेकिन वह अपने बहरेपन को छिपाने की कोशिश करने लगी। उसके फ्रेंड हैं, उसके टीचर्स इस बात से अननोन थे, अनभिज्ञ थे। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, लेकिन जब वह 11 वर्ष की हुई, हर मार्क्स हैड डिट्रिएटेड, इट मीन्स शी गॉट लेस मार्क, यानी उसे कम अंक प्राप्त हुए। एंड हर हेड मिस्ट्रेस, और उसकी जो प्रधानाध्यापिका थी, अर्ज्ड हर पेरेंट्स, उसके माता पिता से प्रार्थना किए, टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, कि वे एवेलिन को किसी विशेषज्ञ से दिखाएं। यानी जब एवेलिन ग्लेनी के परीक्षा में कम अंक आए तो प्रधानाध्यापिका ने उसके माता पिता को बुलाया और उन्हें सलाह दिया
कि वे एवेलिन को किसी विशेषज्ञ से दिखाएं। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual, और उस समय इस बात का पता चला कि एवेलिन ग्लेनी का जो श्रवण शक्ति है वह धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है। क्यों? नर्व डैमेज। नर्व डैमेज का मतलब होता है स्नायु क्षति। स्नायु क्षति यानी उसकी श्रवण शक्ति जो है अब धीरे धीरे कम काम करती चली आ रही थी। They were advised that she should be fitted with hearing aids, और डॉक्टर ने इसाबेल को अर्थात एवेलिन ग्लेनी के माता पिता को यह सलाह दिया that she should be fitted with hearing aids, कि उसे हियरिंग के लिए, सुनने के लिए कोई यंत्र लगा लेना चाहिए। जैसा कि आप देखते हैं जो लोग कम सुनते हैं वो कान में मशीन लगाया करते हैं। तो डॉक्टर ने एवेलिन ग्लेनी के माता पिता को यह सलाह दिया कि वे एवेलिन के कान में हियरिंग एड्स का यूज करें एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डीफ, और उसे बहरे बच्चों के स्कूल में भेज दें। उसे बहरे बच्चों के स्कूल में भेज दें। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवेलिन। एवेलिन कहती हैं जब इस तरह से डॉक्टर ने उनके माता पिता को बताया तो उनके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। यानी एवेलिन ग्लेनी के आंखों के सामने अंधेरा छा गया जब उन्हें यह पता चला कि उन्हें हियरिंग एड्स का यूज करना पड़ेगा। इट इज ऑल फॉर टुडे।